एनडीए ऑफिसर कैसे बने। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि एनडीए ऑफिसर कैसे हम बन सकते हैं। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। यदि आपका जल सेना, वायु सेना, थल सेना की नौकरी करने का सपना है तो आप एनडीए ज्वाइन करके इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नौकरी को प्राप्त करके देश की सेवा कर सकते हैं। यह एक सम्मानजनक पद होता है जिसमें व्यक्ति को सम्मान के साथ साथ अच्छी सैलरी भी प्रदान की जाती है। इस पद को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को बहुत अधिक परिश्रम करना होता है, क्योंकि इस पद के लिए अभ्यर्थियों को कई परीक्षाओं में शामिल होना होता है, जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद ही वो इस पद के योग्य बन पाते हैं और देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। यदि आप भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो जरूर देखें। अब चलिए हम जानते हैं एनडीए कैसे ज्वाइन करें। यूपीएससी एनडीए की परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन करती है। जो अभ्यर्थी इन दोनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों को एनडीए में ज्वाइनिंग मिल जाती है। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी ने 77 सेवा प्रमुखों का निर्माण कर चुका है, जिसमें 3 परमवीर चक्र और 9 अशोक चक्र शामिल है। अभ्यर्थियों को एनडीए ज्वाइन करने के लिए लोक संघ सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके बाद ही वो इस पद के लिए योग्य बन पाएंगे। अब चलिए जानते हैं एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस अकादमी होता है और इसे हिंदी भाषा में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहा जाता है, जहाँ पर 3 प्रमुख सेनाओं के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अभ्यर्थी के लिए यह महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती है। अब चलिए जानते हैं एनडीए के लिए योग्यता के बारे में, यानी शैक्षणिक योग्यता। एनडीए ज्वाइन करने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं में फिजिक्स और मैथ विषय के साथ परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होती है। इसके बाद ही वह अभ्यर्थी भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा वह आवेदन योग्य नहीं है। उसके बाद हम जानते हैं एनडीए परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आती है लिखित परीक्षा। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा में शामिल होना होता है, जिसमें गणित विषय के लिए 300 अंक और गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 600 अंक निर्धारित किए जाते हैं। ये दोनों प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, कुल 5 घंटे। इसके साथ ही इन परीक्षाओं में एक गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। लिखित परीक्षा में कुल 900 अंकों की परीक्षा होती है। जनरल एबिलिटी टेस्ट या जीएटी में अंग्रेजी, जनरल नॉलेज व जनरल साइंस आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका असर 12वीं कक्षा के समान होता है। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के रूप में गणित परीक्षा में एक गलत उत्तर के लिए 0.83 अंक व वही गेट परीक्षा में 1.33 अंक काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एनडीए परीक्षा पूर्ण रूप से ऑफलाइन होती है। इस परीक्षा में ऑनलाइन मोड का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं साक्षात्कार की, इंटरव्यू की। एसएसबी इंटरव्यू लगभग 900 अंक का होता है, जिसे 2 पार्ट में विभक्त किया गया है। पहले चरण OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग और दूसरा PPDT पिक्चर प्रिपरेशन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट और दूसरे चरण में साइकोलॉजी के साथ कॉन्फ्रेंस परीक्षा होती है। अब सवाल ये आती है कि एनडीए की तैयारी कैसे करें। एनडीए परीक्षा के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले 12वीं कक्षा में अपना आधार बनाएं व गणित आधारित प्रश्नों को अभ्यास करें। दूसरा, एनडीए परीक्षा की तैयारी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न व सिलेबस का अध्ययन सही से करें और देखें कि गत वर्षों में परीक्षा में प्रश्न किस ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। और तीसरा, एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार परीक्षा का टाइम टेबल बनाएं व अनुशासित होकर पढ़ाई करें। और चौथा, गणित परीक्षा के लिए खूब अभ्यास करें, क्योंकि एनडीए परीक्षा में स्पीड का भी काफ़ी महत्व है। 5वां, यदि आप एनडीए परीक्षा में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको निर्णय ले लेना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या आप कोचिंग के माध्यम से जाना चाहते हैं। 6ठा, मार्केट में आपको मॉक टेस्ट आधारित पुस्तकें मिल जाएंगे, जिनसे आप पिछले सालों को एनडीए प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनडीए की सैलरी के बारे में। एक एनडीए की सैलरी प्रतिमाह 50,000 रुपये प्रदान की जाती है। इसके साथ ही उन्हें 75 लाख का इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।